सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम फिजिकल डिवीजन जो है भारत की उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पॉलिटिकल डिवीजन जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक आपके पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम में जो है मेंशन है। साथ साथ आपकी जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आपको मेंशन है। और ये टॉपिक जो है आपको ज्योग्राफी, जहाँ पर भी ज्योग्राफी मेंशन है, चाहे वो आपकी सब इंस्पेक्टर पुलिस की रिक्रूटमेंट हो या आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट है जहाँ पर ज्योग्राफी मेंशन है, वहाँ पर ये टॉपिक जो है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा पॉलिटिकल डिवीजन का तो जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका मैप है, फिजिकल मैप है। यहाँ पर आपकी अलग अलग डिवीजन्स जो हैं, ये जितनी भी डिवीजन है आपको बता दी गई। यहाँ से ही आपको एक ओवरव्यू जो है इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें भारत की, तो 5 बेसिस पर इसको बांटा गया है, रात 6 बेसिस पर, जिसमें हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल प्लेन है और इंडिया है। ठीक है, सॉरी आइलैंड्स। ठीक है, ट्रांस हिमालय ये आपका हिमालयन पार्ट आ गया, नॉर्दर्न प्लेन्स आपके ये आ जाते हैं, डेजर्ट्स आपके यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आपको देखने को मिलेगा, ये आपके कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। और आइलैंड्स आपके कुछ यहाँ पर हैं आइलैंड, लक्षद्वीप में, कुछ जो है आपके अंडमान में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट इनमें से है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हिमालयाज़ के साथ। ठीक है, तो हिमालयाज़ क्या है, यहाँ पर हिमालयाज़ की बात करें तो एक हिमालयस कहता है कि संस्कृत वर्ड से डिराइव किया गया है वर्ड हिमालय, जिसमें हिमा का मतलब स्नो होता है और आल्या का मतलब जो है वो है एडोब। एडोब मीन्स एक प्लेस, रहने का प्लेस। ठीक है, और कहता है कि हिमालय जो है ये नांगा पर्वत पीक जो है, जो कि पीओके में इस वक्त मौजूद है, वहाँ से लेकर नामचा बारवा पीक जो कि तिब्बत एरिया जो है चाइना का, वहाँ तक जो है ये पूरी रेंज आती है। ठीक है, अब कहता है कि ये रेंज जो है हिमालय की, ये 5 कंट्रीज़ से लगभग होकर गुजरती है। इन 5 कंट्रीज़ में जो हिमालय पाई जाती है, जिसमें पाकिस्तान में मिलेगी आपको, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड भूटान में। और मोस्टली जो है ये आपको इंडिया, नेपाल और भूटान, इन 3 एरियाज़ में ज़्यादातर जो है हिमालय का एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि हिमालय की क्लासिफिकेशन अगर आप देखो तो हिमालय जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको ग्रेटर हिमालय जो है वो उसमें डिवाइड किया गया, जिसमें आपको ये ई पोर्शन जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर, जो कि बहुत कंटिन्यूस एरिया है, ये आपका ग्रेटर हिमालय का रीजन है। उसके बाद आपका दूसरा जो है वो लेसर हिमालय का रीजन आता है। ये जो एफ वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो थोड़ा थोड़ा डिसकंटिन्यूस है, पैचेस में है आपका ग्रेटर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में। उसके बाद आपका आउटर हिमालय शिवालिक्स आता है, जो कि ये जी पोर्शन है, जो कि लास्ट में है, आपको ये रेड पोर्शन दिख रहा होगा, ये आपका शिवालिक का पोर्शन आ जाता है। और आखिर में आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ट्रांस हिमालय आपका, इसमें ये सारा जो रीजन जो है ये ट्रांस हिमालय का रीजन है, जिसमें आपका सबसे पहले ये काराकोरम रेंज आ जाती है, देन आपकी लद्दाख रेंज आ जाती है, फिर ज़ंस्कार रेंज आती है और आखिर में आपकी कैलाशा रेंज जो है वो भी ट्रांस हिमालय में ही गिनी जाती है। ठीक है, एक ओवरव्यू मैप के थ्रू आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ट्रांस हिमालय में जैसा कि मैंने कहा, ट्रांस हिमालय ज़्यादातर तिब्बत के एरिया में मिलता है, इसलिए इसको तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। और हिमालयन रेंज जो है इमिजिएटली नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेट हिमालयन रेंज जो कि ये आपकी कंटिन्यूस रेंज है, इसके नॉर्दर्न एरिया में जो है ये एरिया पाया जाता है, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके 3 हिस्से हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ज़ंस्कार है, लद्दाख है, काराकोरम, ये इसके मेन 3 हिस्से हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो मैंने आपको मेंशन करके रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एवरेज एलिवेशन इसकी 3000 मीटर है सी लेवल से ऊपर, और एवरेज विथ जो है इसकी वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, जो कि कॉर्नर में लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है और सेंटर में 225 किलोमीटर की तक इसकी विड्थ देखी जाती है। रिवर इंदस जो है वो नॉर्दर्न स्लोप जो है कैलाश रेंज का, वहाँ से उधर जो है वो आता है। कैलाश रेंज मैंने आपको दिखाई, ये आपकी कैलाश रेंज है, ये भी ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। यहाँ से ही आपका जो है वो इंदस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो पीक कुछ पाई जाती हैं वो K2 पीक है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो कि पीओके में पाई जाती है, इंडिया की ही टेरिटरी है पीओके में। ओके, उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय का पोर्शन आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कंटिन्यूअस एरिया आपको रेड लाइन में दिख रहा है ट्रांस हिमालय के बिल्कुल नीचे, ये आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इसको हम इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। एवरेज एलिवेशन 6000 मीटर है सी लेवल से ऊपर, और एवरेज विड्थ जो है इसकी वो 25 किलोमीटर है। रीजनल नेम जो है इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगह में, जैसे कि नेपाल में जो है इसको सागर मथा कहा जाता है, जिसको गॉडेस ऑफ स्काई जिसका मतलब है। उसके बाद चाइना में जो है इसको
जोमोलुंगमा जो है कहा जाता है, दैट इज़ द मदर ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, भारत में इसको हिमालय ही कहा जाता है। और कहता है कि मेनली जो है ये ग्रेनाइट्स और जेनेसिस से बना होता है, जेनेसिस रॉक से बना होता है, और उसके ऊपर जो है आपको मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ सेडिमेंट्स मिलते हैं जैसे कि लाइमस्टोन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीक जो ग्रेटर हिमालय में आपको देखने को मिलेगी, वो काफ़ी जो बड़ी बड़ी पीक्स हैं वर्ल्ड की, वो आपको ग्रेटर हिमालय के ऊपर ही मिलती हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो जो कि नेपाल में है, आपकी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, धौलाधौरी रेंज जो है ये आपकी इधर हिमाचल प्रदेश वगैरह में आ जाती है, यमुनोत्री गंगोत्री जो आपकी उत्तराखंड में आ जाती है, और नांगा पर्वत जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, जैसा कि मैंने आपको इधर फिगर में भी बताया है, आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस रेंज एक आती है जो कि बिल्कुल पीओके के नामछा बरवा से लेकर लगभग वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत तक आपको मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी मिडल हिमालयाज़ आते हैं। ग्रेटर हिमालय के बिल्कुल साउदर्न एरिया में जो है ये आपको मिलते हैं मिडल हिमालयाज़, जिसको हिमाचल या लोअर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साउथ में आपको शिवालिक्स देखने को मिलेंगे और उसके नॉर्थ में आपको ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेगा, जैसा कि मैप में मैंने बताया। ठीक है, एवरेज एलिवेशन इसकी 3500 से लगभग 4500 मीटर रहती है अबव द सी लेवल। और यहाँ पर कौन कौन सी रॉक्स पाई जाती है, उसमें स्लेट, लाइमस्टोन और क्वार्टजाइट जो है आपको मिलेगा। मेजॉरिटी जो है हिमालयन हिल स्टेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ हिमालयन हिल स्टेशन वो आपको यहीं पर मिलेंगे, जैसे शिमला हो, मसूरी हो, रानीखेत, नैनीताल वगैरह, दार्जिलिंग जैसे एरिया, ये सारे आपको जो है ये मिडल हिमालय के ऊपर में देखने को मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट रेंजेस जो हैं इसकी वो है आपकी पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर की पूछा जाता है काफ़ी बारी, पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है, कौन से हिमालयन के हिस्से का पार्ट है, तो ये मिडल हिमालय का पार्ट रहता है। इसके अलावा महाभारत लेक जो है नेपाल की, और मसूरी रेंज जो है या नाग तिपा रेंज जो है उत्तराखंड की, ये भी आपको जो है वो मिडल हिमालय के ऊपर मिलती है। ठीक है, और सबसे मिडल हिमालय से भी नीचे अगर आप आ जाओगे तो आउटर हिमालय आपको मिलेंगे, जो शिवालिक रेंज या सब हिमालय भी कहा जाता है। ये कहता है कि इनके लेसर हिमालय जो है यानी मिडल हिमालय और ग्रेट प्लेन्स के बीच में मिलती है। इसकी अगर आप विड्थ देखने बैठोगे तो विड्थ जो है लगभग 50 किलोमीटर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, और अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम मिलेगी जो कि 15 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। और अल्टीट्यूड इसका लगभग 600 से 1500 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, दूसरे नेम्स के काफ़ी हैं, जैसे कि जम्मू हिल भी इसको कहा जाता है, जम्मू के एरिया में पाई जाती है। डाफला हिल, मीरी, अभोर, मिशमी हिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में इसको पाला जाता है। उसके बाद धांग रेंज जो है, या धुंधवा रेंज जो है उत्तराखंड में कहा जाता है। और चोरिया घाट हिल जो है इसको नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, और एक टर्म्स आपको और भी देखने को मिलती हैं, दून और द्वार, ये दो टर्म देखने को मिलती हैं। तो ये एक किस्म की वैलीज़ हैं, रिवर जब एक किसी पहाड़ से नीचे आता है और वहाँ पर एक वैली टाइप की बना देता है, उसके बाद रिवर मान लीजिए सूख गया है और पीछे जो वैली बच जाती है उनको दून्स और द्वार कहा जाता है। जो वेस्टर्न एरिया में बनती हैं आपकी उसको दून्स कहा जाता है, और जो ईस्टर्न एरिया में आपकी बनती हैं उनको द्वार्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। असम में द्वार वगैरह मिलते हैं आपको, डून्स वगैरह ही आपको पता है देहरादून, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के एरिया में डून्स मिलते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पार्ट जो रहता है वो आपका ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन रहता है, यानी प्लेन जो कि हिमालयस के नीचे का एरिया भारत में मिलेगा साउदर्न पार्ट्स में, वो आपके ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कहा जाता है। अब कहते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन जो है ये शिवालिक्स के बिल्कुल साउथ में आपको मिलेंगे, जो कि हिमालय कह सकते हैं हिमालय से अलग कैसे हैं, हिमालय से ये सेपरेट होते हैं बाय थ्रू हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के थ्रू जो है ये हिमालय से अलग होते हैं। कहते हैं कि ईस्टर्न साइड में प्लेन्स जो हैं ये पूर्वांचल हिल्स जो हैं वो इसको कवर करके हम कह सकते हैं रखती है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया के, वो कहते हैं कि 3 रिवर्स जो हैं भारत के उनसे बनते हैं, जिसमें इंदस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में। ठीक है, अब कहते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन जो है ये ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में देखोगे तो राजस्थान से लेकर जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आसाम में, वहाँ तक जो है ये प्लेन आपको देखने को मिलेंगे। आगे आगे मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान से लेकर जो है ये आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एरिया से लेकर आपके यहाँ असम तक के एरिया के बीच में ये जो ऑरेंज पोर्शन आपको दिख रहा है ये सारा जो है आपका ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, तो अब कहता है कि फ्राम नॉर्थ टू साउथ द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर जोन। ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर आप देखोगे तो इसके कुछ जो हैं इसमें हिस्से हैं, जिसमें आपका सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट आता है उसको भाबर कहते हैं, फिर उसके नीचे आपको तराई मिलती है, भाबर आगे तराई, देन आपको खादर एंड भांगर जो है ये इस एरिया में मिलते हैं। ठीक है, खादर और भांगर जो है डिस्टेंस आपका रिवर से कितना दूर है, जो रिवर के बिल्कुल साथ साथ एलुवियल साइल मिलती है तो उसको जो है हम न्यू एलुवियम कहते हैं। और जो
थोड़ी दूर मिलती है रिवर से, उसको हम ओल्ड एलुवियम कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि ये आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स के हिस्से मैंने आपको बताए। चार जो डिवीज़न, आप भाबर की बात करें तो भाबर एक जो पथरीला एरिया हम कह सकते हैं, बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में हिमालयस के साथ जो स्टार्ट होता है, पेबल एरिया जो है उसको भाबर कहा जाता है। और यहाँ पर जो पीछे स्ट्रीम्स वगैरह आ रही होती हैं वो इस पेबल्स के बीच में हम कह सकते हैं डूब जाती हैं, और पानी बिल्कुल पेबल्स के नीचे हो जाता है, अंडरग्राउंड जो है पानी चलता रहता है, इसलिए जो ऊपर वाला एरिया होता है वो बिल्कुल ड्राई ही रहता है। हाँ, रेनी सीज़न जब आता है तो तब बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो तब यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज़ जो है ये अंडरग्राउंड पानी चलता रहता है इन पत्थरों के नीचे से, तो ऊपर एरिया जो है आपको वो ड्राई ही दिखता है। और ये पीबल एरिया होता है तो ये कल्टीवेशन के लिए जो है हम कह सकते हैं जो भाबर का एरिया है ये इतना सूटेबल नहीं होता। उसके बाद भाबर से नीचे अगर आप आएंगे तो खादर एरिया मिलेगा। खादर एक मार्शी एरिया होता है जिसमें क्या होता है कि जो डूबे हुए रिवर्स रहते हैं भाबर एरिया से, वो बिल्कुल री इमर्ज हो जाते हैं, काफ़ी सारा पानी एक साथ आ जाता है और बिल्कुल एक मार्शी एरिया जो है यहाँ पर वो बन जाता है, और ये भी जो है कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होते एरिया। ठीक है, उसके बाद आपके खादर एंड भांगर जो कि एलुवियम पार्ट आते हैं, ये दोनों आपके जो है फर्टाइल बैंड रहते हैं। न्यू एलुवियम जो है, खादर जो है उसको न्यू एलुवियम कहा जाता है, और ये बिल्कुल रिवर जो ये मान लीजिए रिवर चल रहा है, इसके साथ साथ जो एलुवियम पड़ी होती है इसको न्यू एलुवियम कहा जाता है। और ये सबसे फर्टाइल पार्ट जो होता है इन चारों हम कहेंगे एरिया में से, या चारों बेल्ट में से सबसे फर्टाइल मिट्टी अगर होती है वो खादर होती है। ठीक है, फ्लड प्लेन्स जो हैं ये जब फ्लड आता है तो पीछे से मिट्टी बहा कर ले आते हैं साथ में, और वो उसके रिवर के किनारे छोड़ देते हैं, तो वहाँ से जो है खादर के एरिया बनते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट फर्टाइल पार्ट होते हैं। और पंजाब में जो है इसको बीट लैंड्स के नाम से जाना जाता है, और इसको न्यू एलुवियम भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका भांगर एरिया आता है। भांगर एरिया जो है ओल्ड एलुवियम आ जाता है। मान लीजिए ये रिवर है और इससे थोड़ा दूर अगर कोई एलुवियम मिल रहा है इस तरफ या इस तरफ, तो इसको हम ओल्ड एलुवियम कहते हैं। ये भी काफ़ी फर्टाइल होता है, खादर से थोड़ा कम फर्टाइल होता है। ठीक है, ओल्ड एलुवियम कहते हैं, ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया ये भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद पेनिनसुलर रीजन जो है थर्ड पार्ट में है, तो पेनिनसुलर रीजन जो है उसमें चलते हैं। तो पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक एरिया होता है जो कि तीनों साइड से पानी से कवर होता है। यानी ये मान लीजिए रिवर है, ऊपर जो है इसकी ये लैंड है, ये एक एरिया लैंड से है, और इधर भी वाटर रहे, इधर भी वाटर रहे, इधर भी वाटर रहे, तो तीन एरिया, तीन साइड में जहाँ वाटर होता है जिस एरिया का, उसको पेनिनसुलार इंडिया, पेनिनसुलार एरिया कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया भारत का जो आप ये कोना देखेंगे लास्ट वाला, तो यहाँ पर आपको तीनों पोर्शन में वाटर दिखाई देगा, तो ये आपका पेनिनसुलार पोर्शन रहता है भारत का। ठीक है, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पार्ट है, जितनी फिजिकल डिवीजन है उसमें सबसे बड़ा जो है पेनिनसुलार इंडिया है, और सबसे पुराना भी है। और अगर आप इसको देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में आपको जो है ये एरिया देखने को मिलता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का रहता है। पेनिनसुलर रीजन जो है इसके भी दो हिस्से हैं, फिर से पेनिनसुलर रेंजेस हैं जिसमें रेंजेस जो है आपको बताई जाती हैं, बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू अब क्या चीज़ होती है, प्लेट्यू एक एरिया होता है, मान लीजिए तो एक एरिया है जो कि फ्लैट रहता है, दो तरफ से मान लीजिए फ्लैट है, और ऊपर से जो अगर सॉरी दो तरफ से उठा हुआ होता है, रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट एरिया होता है, इसको हम कहते हैं प्लेट्यू। ठीक है, तो पेनिनसुलार वो एरिया हो गया पेनिनसुला जो कि तीन तरफ से पानी से कवर होता है, और प्लेट्यू एरिया होगा जो कि दो तरफ से रेज होगा और ऊपर से बिल्कुल उसका फ्लैट टॉप आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पेनिनसुला और प्लेट्यू के बीच में। ठीक है, अब कहते हैं कि लोकेशन इसकी कहाँ से कहाँ तक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये नॉर्दर्न प्लेन जो आपको मैंने दिखाया उसके बिल्कुल साउथ में पाए जाते हैं। उसके बाद सारी तरफ से जो है इसके हिल्स जो है इसको कवर कर देती हैं, जिसमें आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आपको दिल्ली हिल्स जो है मिलेंगी, जिसमें अरावली की भी कुछ एक्सटेंशन है। ईस्ट में चले जाओगे तो राजमहल हिल इसको कवर कर देती हैं। वेस्ट में आपको गिर रेंज जो है, गिर हिल्स जो है वो दिखेंगी। साउथ में कार्डमम्स हिल्स जो हैं वो इसको कवर करती हैं, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट इसका बनाती है। ठीक है, एवरेज हाइट जो है इसकी लगभग 600 से 900 मीटर रहती है अब द सी लेवल। और नर्मदा और तापी जो हैं ये इसको डिवाइड करती हैं दो हिस्सों में, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड आ गया, ये आपका डेक्कन प्लेटू आ गया, और ये जो ब्राउन में आपको दिख रही है ये आपका नर्मदा एंड तापी हैं, जो कि इसको दो हिस्से में बांटती है। ठीक है, उसके बाद जो पीछे रेंजेस की बात की हमने, ठीक है, ये रेंजेस हैं, पेनिनसुलर रेंजेस हैं। यहाँ पर ये आपको रेंजेस जो हैं दिखाई देंगी, सॉरी ये आपकी रेंजेस हैं सारी, जिसमें आपको ये नंबर 1 पर जो दिख रही है ये अरावली की रेंज है, नंबर 2 पर जो है ये आपकी विंध्यन रेंज है, नंबर 3 पर आपका सतपुरा रेंज है, ये नंबर 4 जो है ये आपकी महादेव हिल्स हैं, नंबर 5 पर आपकी माइकाल्स हिल्स हैं,
6 पर आपकी ये वेस्टर्न घाट्स हैं और 7 पर आपकी ईस्टर्न घाट्स है। तो ये आपके सेंट्रल माउंटेन रेंजेस आ गए और प्लेट्यू जो है आपका ये एरिया प्लेट्यू का आ गया जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू में, और उसको डिवाइड कर रहा है कौन, नर्मदा एंड तापी रिवर। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपको मालवा प्लेट्यू देखने को मिलता है। पूछा जाता है कभी कभी बार कि मालवा प्लेट्यू कहाँ पर मिलता है, तो ये मध्य प्रदेश में मिलता है। और साथ में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर मिलता है। ये पार्ट जो है सेंट्रल हाईलैंड के हिस्से हैं और ये झारखंड में जो है आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे आप, ये वाला एरिया जो है नीचे वाला आ जाएंगे अगर, तो इस एरिया में भी आपको जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन। ठीक है। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है जो कि डेक्कन ट्रैप की ही एक्सटेंशन है। ठीक है। और कहता है कि प्लेट्यूज जो है ये कल्टीवेशन जो है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे मिनरल रिसोर्स जो हैं वो भी मिलते हैं जो कि हाइड्रो पावर जनरेशन में भी काम आते हैं। काफ़ी सारे रिवर्स यहाँ पर मिलते हैं, आपको पता है कि नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे रिवर्स जो यहाँ पर मिलते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भारत की वो भी काफ़ी जो है ये बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि 5 हिल्स जो हैं यहाँ पर मिलती हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी पीछे, वो है आपकी अरावली रेंज है जो कि कहता है कि ओल्डेस्ट माउंटेन जो है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन माना जाता है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और फिर बीच में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इन सब एरिया को कवर करता है। ठीक है। ये कहता है कि ये प्राइमरी जो फोल्डेड क्रस्ट रॉक से बने हुए होते हैं और अरावलीज जो है इनको म्यूजियम ऑफ द मिनरल्स भी कहा जाता है। बहुत सारे यहाँ पर पुराने मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर प्रिजर्व्ड है। ठीक है। उसके बाद दूसरे विंध्यन रेंजेस आपको मिलती हैं, ये नर्मदा वैलीज के बिल्कुल पैरेलल आपको देखने को मिलती हैं विंध्यन रेंजेस। उसके बाद सतपुरा रेंज होती है, सतपुरा रेंज जो है ये विंध्यन रेंज के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेंगी और ये बिल्कुल नर्मदा और तापी के बीच में मिलती है। ये नर्मदा है मान लीजिए, ये आपकी अगर तापी है तो बीच में आपको सतपुरा हिल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। उसके वेस्टर्न घाट्स हैं जिनको सह्याद्रीज भी कहा जाता है और इसकी हाईएस्ट रेंज जो है वो अनाई मोडी है। ठीक है। अनाई मलाई भी कह सकते हैं, ये सारी एक ही चीज़। ईस्टर्न घाट जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी महेंद्रगिरी है। ठीक है। उसके बाद आपके आइलैंड्स की बात करें तो उस आखिरी में आइलैंड्स के ऊपर पड़ेंगे, तो आइलैंड्स जो हैं ये कहता है कि एक लैंड होता है पीस का जिसमें चारों तरफ जो है ये पानी है। ठीक है। मान लीजिए ये आपका एरिया है, उसके चारों तरफ यहाँ पर वाटर ही वाटर मिले तो ये आपके आइलैंड्स हो जाएंगे। ठीक है। भारत के आइलैंड जो है वो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड मिलते हैं जिसमें आपको अंडमान एंड निकोबार मिलेगा जो कि आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ मिलेगा और आपको अरेबियन सी की तरफ जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ये आपका भारत का पेनिनसुला रीजन आ गया, बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, यहाँ पर आपको अंडमान ग्रुप मिलेगा आइलैंड्स का और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप ग्रुप जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं बीच में क्वालिटीज़ क्या है। फर्दर कहता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये लगभग 204 ग्रुप्स का आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार में 204 फर्दर सब डिवीजन आइलैंड जो आपको मिलती है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड 2 हिस्सों में यहाँ पर बटा हुआ आप देख सकते हैं। ये आपका अंडमान आइलैंड आ गया, ये जो पूरा एरिया जो है ये आपका अंडमान आइलैंड आ गया और ये आपका जो है ये निकोबार आइलैंड जो है वो आ गया है। ठीक है। अब कहते हैं कि अंडमान ग्रुप जो है उसमें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान आपको मिलता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अंडमान पोर्शन है, इसमें आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, उसके बाद लोअर अंडमान वगैरह जो है ये आपको, और लिटिल अंडमान जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। और आपका जो निकोबार पोर्शन रहेगा आपका, निकोबार ग्रुप में आपको कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है ये मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको कार निकोबार मिलेगा, ठीक, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार या मिडिल निकोबार, ये सारे आइलैंड्स आपको निकोबार में मिलेंगे। ठीक है। और कहता है कि जो आइलैंड्स हैं ये लक्ष्य अंडमान एंड निकोबार की ये वॉल्केनिक है। ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं तो वॉल्केनिक है, काफ़ी सारे वॉल्केनिक। ठीक है। बैरन आइलैंड यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि एकमात्र अभी एक्टिव वॉल्केनो बचा है जो कि निकोबार आइलैंड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस एरिया में लगभग जो है आपको बैरन आइलैंड देखने को मिलेगा और जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है वो बचा हुआ है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि निकोबार आइलैंड्स की अगर बात करोगे तो ग्रेट निकोबार जो है लार्जेस्ट है और अंडमान की बात करोगे तो मिडिल अंडमान जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है। निकोबार में आपका जो है ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये जो निकोबार पोर्शन है इसमें आपका जो ग्रेट निकोबार यानी ये आइलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड जो है ये आपको देखने को मिलता है। और अंडमान
आइलैंड में आपको ये जो मिडल अंडमान है ये वाला, ये सबसे बड़ा आइलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सैडल पीक जो है नॉर्थ अंडमान की वो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सैडल पीक आपको देखने को मिलेगी। सैडल पीक आपको निकोबार आइलैंड में यहाँ पर सैडल पीक देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, इस एरिया में आपको जो है सैडल पीक इस एरिया में देखने को मिलती है, जो कि पूरे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप ग्रुप्स की बात करें तो अरेबियन सी में जो पोर्शन में आइलैंड पड़ते हैं वो लक्षद्वीप ग्रुप है। लगभग 36 आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। अनीम डीवी आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड 3 हिस्सों में बटे हैं। और ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है भारत की मानी जाती है लक्षद्वीप, जो कि आइलैंड ग्रुप से बनी हुई है। ठीक है, इंटायर लक्षद्वीप ग्रुप जो है ये कोरल डिपॉजिट से बना है। ठीक है, ये वॉल्केनिक डिपॉजिट से बने हैं, ये कोरल डिपॉजिट से बने हैं। ठीक है, कुछ चैनल्स हैं जो कि सेपरेट करते हैं यहाँ पर टेरिटरीज़ को, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल्स जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप का ही एक जो आइलैंड है उसके बीच में, और मिनिकॉय आइलैंड यानी लक्षद्वीप को ही 2 हिस्सों में हम कह सकते हैं ये बांटता है। बराबर 2 हिस्सों में नहीं बांटता, लेकिन 2 हिस्सों में बांटता है। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल ये आपका आ गया मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप का जो आखिरी आइलैंड है, और साथ साथ मालदीव्स जो है दूसरी कंट्री, इसके बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। और उसके बाद आपका डंकन पैसेज आता है जो कि लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से सेपरेट करता है। ठीक है, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से जो है जो सेपरेट करता है। लिटिल अंडमान को आपका ये जो साउथ अंडमान है इसके बीच में जो पैसेज जो है ये लगता है। ठीक है, ये आपका आ गया डंकन पैसेज इसको कहा जाता है। और आखिर में आपका जो है 10 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल जो है ये आपको मैं बताता हूँ। ये 10 डिग्री चैनल है आपका, सॉरी, तो ये आपका 11 डिग्री चैनल है, तो यहाँ पर ये 10 डिग्री चैनल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। तो ये इंपॉर्टेंट चैनल है, इनको भी याद रखिएगा, ये आपको ज़रूर पेपर में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में इतना ही है। आगे जो फर्दर टॉपिक होगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।